हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसा कि आपको तो पता है कि हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है कब की, इंटर क्लास मैथमेटिक्स, एंड देन उसका चैप्टर चल रहा है 7 चैप्टर। ठीक है, 7 चैप्टर चल रहा है और उसकी एक्सरसाइज चल रही है 7.5। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ पार्ट ले रहे हैं। जो सेकंड लास्ट दो क्वेश्चन है वो करेंगे सॉल्व। उसके बाद ही हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने सॉल्व नहीं किया ये कर लेंगे, उसके बाद वही करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 7 है। उसमें कह रहा है कि दो इक्वेशन तो मस्ट ही हमें दी गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बार बार यही किया गया है, दो इक्वेशन दी गई और देन उसके बाद एक कंडीशन रखी गई है। इस कंडीशन में अब ये करना है, अब ये करना है। ठीक है, उसके हिसाब से ही आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। पहली इक्वेशन दी गई है 43x प्लस 29y प्लस 43 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है 23x प्लस 8y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें क्या रहा है कि हैविंग y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू -2। कल हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें कहा गया था कि दो इक्वेशन तो दी गई थी, बट उसमें कहा गया था एंड कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सेस, मीन्स उसमें वाई एक्सेस भी था एंड देन वाई एक्सेस भी इंक्लूडेड था। बट यहाँ पर क्या किया गया है यहाँ पर हमें y एक्सिस दिया गया है इक्वल्स टू y-2 की। ठीक है, तो बिना देरी के पहले तो हम जो अपना स्टेप स्टार्ट करते हैं वही करेंगे। मीन्स यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, जो k मेथड है वो यूज करते हैं। k मेथड का क्या होता है, L1 एंड प्लस पहले k को क्या करेंगे, L2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस L2 से, उसके बाद ही क्या करेंगे, L1 से ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये कर रहे हैं। ठीक है, अब ये है पहली इक्वेशन 43x प्लस 29y प्लस 43 प्लस ये है L1। अब है k और L2 को क्या करना है, k से मल्टीप्लाई करना है। L2 क्या है 23x प्लस 8y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये है इस इक्वेशन को, इस आप इक्वेशन को क्या करें, आप फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लें, क्योंकि इसी में ही क्या करेंगे, हम k की जब वैल्यू को फाइंड करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, इसी ही इक्वेशन में अपनी k की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ये स्टेप तो आप इक्वेशन नंबर 1 से कंसीडर कर ले। उसके बाद क्या, k मल्टीप्लाई होगा पूरी इस इक्वेशन से L2 से, तो यहाँ पर ये तो सेम L1 सेम, L2 मल्टीप्लाई होगा k से, क्या होगा 23kx प्लस 8ky प्लस 6k इक्वल्स टू 0। क्लियर यहाँ तक। अब जो जो आपको क्या लग रहे हैं, कॉमन लग रहे हैं, मीन्स यहाँ पर है 43x और यहाँ पर है 23kx। यहाँ पर कॉमन क्या है, x, तो x को बाहर रख के और जो कांस्टेंट टर्म रह रहे हैं उसे हम ब्रैकेट में रखते हैं। 43 प्लस 23k और बाहर क्या होगा, x क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लें कि 29y और यहाँ पर प्लस 8ky, यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन है y, तो y को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे और जो कांस्टेंट टर्म बच रहे हैं उसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक है, अब जो बच रह रहे हैं 43 प्लस और देन प्लस 6k, इसको क्या करेंगे, अलग से एक ब्रैकेट्स की बनाएंगे। क्लियर यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। अब कंडीशन जो एंड यहाँ पर कंडीशन दी गई है, हैविंग y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू -0, तो हम इस कंडीशन को यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हो। अब कंडीशन नीचे यूज करेंगे हम, y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू -2 है, तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट क्या होगा, हमने पहले भी कहा था y इंटरसेप्ट मीन्स y को कट करने वाला। अगर y को कट कर रहा है तो वहां पर x क्या होगा, x होगा इक्वल 0। अगर x इंटरसेप्ट होगा तो वहां पर y जो होगा वो 0 होगा। बट यहाँ पर y इंटरसेप्ट तो कहा दिया गया है कि -2 के बराबर है, पर यहाँ पर जो x इंटरसेप्ट है वो इक्वल टू 0 है। क्लियर। अब क्या करेंगे, जो हमने ऊपर वाली कंडीशन बनाई है, ये वाली कंडीशन, इस पे क्या करेंगे, x की जगह पर हम रखेंगे 0। जब हम 0 यहाँ पर रखेंगे तो 0 जब मल्टीप्लाई होगा, एवरीथिंग कोई भी चीज से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, वो पूरी चीज 0 हो जाती है। तो यहाँ पर ये तो 0 हो गई। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है 43 प्लस 6k, इसको इस साइड ले जाएंगे। मीन्स जो यहाँ पर -2 है उसको हमें क्या करना है, अलग से रखना है। तो उसको अलग से रखने के लिए क्या करेंगे, 43 प्लस k को इधर ले आएंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर जो इसके मल्टीप्लीकेशन में है 29 प्लस 8k, इसको डिवाइडेड बाय ले जाएंगे, क्योंकि हमें जो -2 है वो सेपरेट करके रखना है। अब मैंने स्टेप तो आपको वर्बली समझा दिए, अब फिजिकली ये देखते हैं। ठीक है, जो मैंने कहा कि हमें क्या करना है, इसको -2 को अलग रखना है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है 43 प्लस 6k इधर जाएगा, तो क्या होगा माइनस का, और क्या, और उसके बाद जो ये मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट है इसको क्या करेंगे, हम डिवाइडेड बाय लेके आएंगे। क्लियर यहाँ तक। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो -2 है उसे अलग करके रखना है। ठीक है, अब ये तो क्लियर। अब इसमें क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, कि ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना,
माइनस, पहले ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस कैंसिल, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस भी कैंसिल और ये पर ये माइनस भी कैंसिल। अब ये डिवाइडेड बाय 29 प्लस 8k है, ये इधर आके इक्वल्स टू के इधर आके 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा। ये हम यहाँ पर भी कर सकते थे, बट यहाँ पर माइनस कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर माइनस जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए मैंने ये स्टेप किया कि 2 को पहले अलग करके रखा, उसके बाद ही हमने क्या किया, जो 29 प्लस 8k वाली ब्रैकेट है उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ। क्लियर। अब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 58 प्लस 16k। क्लियर। अब क्या करेंगे, जो एल के की वैल्यू उसके साइड में हाथ करके रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसे साथ करके रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लस का 6 रख दिया, यहाँ पर है ये प्लस का 16, अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 16। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पर जो प्लस का 43 इधर जाएगा तो माइनस का 43। अब जब हम सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे क्या होगा, -10k इक्वल्स टू 15। अब k की वैल्यू चाहिए तो k हमें पॉजिटिव भी चाहिए, तो k बराबर हो जाएगा, क्योंकि k इस तरह रखेंगे कि यहाँ पर -15 डिवाइड बाई 10, जब हम 5 की टेबल लगाएं 3 एंड देन 2, तो k इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो k की वैल्यू वो तो हमें मिल गई -3/2। जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, मैंने कहा था इसे आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लें, उसी में क्या करेंगे, हम k की वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो वहाँ पर हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। कैसे, क्या हमें इक्वेशन चाहिए, हम क्या करेंगे, जो k की वैल्यू है -3/2 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कहते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 43x प्लस 29y प्लस 43 प्लस के की जगह पर हम रखेंगे -3/2 एंड देन L2 है 23x प्लस 8y प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक। अब सिंपल सा जो मैंने आपको बताया वही करना है, के की वैल्यू को के की वैल्यू की जगह पर हम क्या रखेंगे, -3/2। ठीक है, यहाँ पर रख लिया। अब क्या करेंगे, जो -3 है वो इस L2 से मल्टीप्लाई होगा और जो 2 है उसकी एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिवाइड वाले नंबर को ऊपर वाली वैल्यू से, तो जो 2 है वो इधर मल्टीप्लाई होगा और देन -3 इस L2 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा 43x क्या हुआ 86 प्लस 58y प्लस 86। अब -3 जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, -69x प्लस -69x माइनस 24y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, जो x वाली टर्म से उसे देखेंगे, अगर ऐड हो रही तो ऐड करेंगे, अगर माइनस हो रही तो माइनस करेंगे। तो इनको ये क्या 86 माइनस 69 क्या होगा 17x। ठीक है, और उसके बाद 58y और उसके बाद -24 क्या होगा 34 प्लस का, और देन जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम 8 या माइनस कर देंगे। 86 माइनस 18 क्या होगा 68। अब यहाँ पर कॉमन है 17 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 17 है उसे कॉमन निकाल के और हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 7 है वो होता है क्लियर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 8 को। इसमें क्या कह रहा है, एक इक्वेशन, वही कॉमन चीज, हमें 2 इक्वेशन दी जाएगी, उसके बाद उसके साथ एक कंडीशन दी जाएगी। मेकिंग एन एंगल बना रहा है 45 विथ द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 7। यहाँ पर क्या रहा है ये देखें। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, अब ये है 2 लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर है L1 और यहाँ पर है L2, इसकी और इसकी तो इक्वेशन दी गई है। ठीक है, अब करते हैं, कह रहा है कि मेकिंग एन एंगल बना रहा है तीसरी लाइन L1 किसके साथ एंगल बना रहा है, L1 एंगल बना रहा है, L1 एंगल बनाएगा L4 से। ठीक है, इसके साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, L2 और L1 तो दी गई है। ठीक है, उसकी इक्वेशन वो तो दी गई है, तो वहां पर वो तो दी गई है, बट यहाँ पर L3 और L4 की बात की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, अब ये देखें, ये जो इक्वेशन है ये L3 की, तो यहाँ पर स्लोप क्या बनेगा, पहले तो हम स्लोप निकाल लेते हैं M3 का स्लोप क्या होगा। ठीक है, इसको छोड़ें, M3 को छोड़ो, अभी छोड़ें। ठीक है, अभी M3 को, ये तो सिंपल है, इसका हम स्लोप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, इसके स्लोप को अभी छोड़ते हैं, हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रही है वो बन रही है 45 एंगल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब ये एंगल भी हमें दी गई है और L3 जो है उसका स्लोप भी दिया गया है, L3 का स्लोप यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। अब हम चाहिए L4,
ये देखें ना, हमें यहाँ पर जो L4 है, फिर से रिपीट करते हैं, रिपीट ये करते हैं कि यहाँ पर जो है ये L1 है, ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरी लाइन होगी, इसकी ये होगी L2, ठीक है, क्लियर। इन दोनों की इक्वेशन तो हमें दी गई है। अब यहाँ पर जो L3 है वो बना रही है एंगल किसके साथ, L4 के साथ, ठीक है। L4 के साथ ये क्या करेगी, L4 के साथ ये एंगल बनाएगी। तो मीन्स यहाँ पर हमें L4 दी गई, ये जो इक्वेशन है ये L4 की है। मीन्स यहाँ पर हमें पहले क्या करना है, L3 का स्लोप निकालना है। स्लोप को निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, हम टेन थीटा वाला फार्मूला यूज करते हैं। अगर हमारे पास एंगल भी है, L4 भी है, तो हमें क्या फाइंड करना है, बाकी हमें फाइंड करना है M3, क्योंकि स्लोप फाइंड करना है, M हमें दो स्लोप चाहिए होते उस फार्मूले में, और एंगल भी चाहिए होती। तो एक एंगल दी गई है और एक स्लोप दिया गया, अब हम चाहिए बाकी एक स्लोप वाला, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर M जो 3 है वो फाइंड करेंगे। M4 कैसे फाइंड किया, इस इक्वेशन के साथ M4 ऐसे फाइंड किया कि यहाँ पर हमें पता है स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एफसी से डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ऑर्डिनेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ एफसी से है वो क्या है, -2 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ऑर्डिनेटिव क्या है, 3। तो यहाँ पर M4 हमें मिला -2/3, क्लियर। अब स्लोप एक है और एंगल भी है। अब क्या करेंगे, हमें M3 फाइंड करना है, तो बिना देरी के हम M3 फाइंड करते हैं। फार्मूला हमारा है ये वाला, tan थीटा इक्वल्स टू M4 माइनस M3 डिवाइड बाय 1 प्लस M3 इंटू M4। अगर आपने वो शुरू वाले लेक्चर हमारे नहीं देखे एंगल वाले, या एंगल फाइंड कैसे करते हैं, उसका फार्मूला क्या है, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, अगर नहीं देखे तो जाके वो कॉन्सेप्ट में क्लियर कर ले। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये सवाल भी नहीं हो सकता, ठीक है। पहले आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसमें हमने पूरी डेरिवेशन के साथ ये फार्मूला ड्राइव करवाया है, ठीक है। तो अब क्या है, इसी फार्मूले में क्या करेंगे, हम अपने वैल्यूज को पुट करेंगे। M4 है हमारे पास क्या, -2/3। M4 है, यहाँ पर एंगल तो हम पुट करेंगे, 10 क्या है, तो 45 इक्वल्स टू M4 है हमारा -2/3 एंड देन -M3, क्योंकि M3 हमें फाइंड करना है यहाँ पर, डिवाइड बाय 1 प्लस M3 मल्टीप्लीकेशन -2/3, क्लियर। अब जो 1045 होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर 1 के, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, ये जो है ऐसे कुछ लिखा हुआ है, -2/3 -M3, तो इसकी एलसीएम निकालेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 -3M3 डिवाइड बाय 3, क्लियर। अब ये तो ऊपर वाली चीज़ें थी, अब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा हुआ है 1 प्लस -2 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर है नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, ये देखें ये वाली वैल्यू, ये -2 जाके M3 से मल्टीप्लाई होगा, तो -2M3 डिवाइड बाय 3। अब इसकी एलसीएम ले, ये 3 इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 माइनस M3 डिवाइड बाय 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल। अब यहाँ पर ये देखें, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो डिवाइड बाय क्या बचा, ये बचा। यहाँ पर ये वाली वैल्यू पहले -2 -3M3 डिवाइडेड बाय 3 -M3 3 -2M3, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मैंने थ्योरी में पूरा लिखा भी है, आप वहाँ पर भी समझ सकते हैं, ठीक है, पूरे स्टेप वाइज, कोई भी स्टेप मैंने नहीं छोड़ा। अब क्या करेंगे, ये जो डिवाइड बाय 3 -2M3 है, ये 1 से जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से हमें M3 मिलेगा, स्लोप जो है हमें वहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब जो नीचे वाली वैल्यू थी डिनोमिनेटर वाली, वो जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो कुछ इस तरह वैल्यू बन गई हमारी, ठीक है, कुछ इस तरह वैल्यू बन गई हमारी। अब क्या करेंगे, जो M3 है उसकी वैल्यूज को सेम करके साइड करके रखेंगे, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसके साइड करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर -2M3 प्लस 3M3, यहाँ पर क्या होगा, M3 बचेगा एक, -2 और -3 क्या होगा, -5, मीन्स यहाँ पर हमें स्लोप एक मिला -5, और जो M4 था वो क्या था, -3/2, आई थिंक सो यही था, सॉरी ये नहीं था स्लोप, ये था हमारा -2/3, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर M4 ये मिला है, M3 ये मिला है, क्लियर। अब क्या करेंगे, पहले तो हम जो हमारा पहला कॉन्स्टेंट स्टेप होता है वही यूज़ करेंगे, जो हमें दो इक्वेशन दी गई हैं उसमें से क्या करेंगे, हम K की वैल्यू को फाइंड कर K की इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वही कि L1 और प्लस L2 को पहले मल्टीप्लाई करना है K से, उसके बाद L1 से ऐड करके देना है, ठीक है।
L1 क्या है 2x प्लस 7y माइनस 8 प्लस k को मल्टीप्लाई करेंगे L2 से 3x प्लस 2y प्लस 5। यहाँ पर हम ये इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर अब k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो k है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 7y माइनस 8, ये सेम L1। अब k जाके मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से प्लस 3kx प्लस 2ky प्लस 5 इक्वल टू 0। अब जो अगला स्टेप है वो तो आपको पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, अगर आपने सीरीज वाइज हमारे लेक्चर्स देखे हैं तो इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे 2x और 3kx में कॉमन क्या है x, तो यहाँ पर x कॉमन और दूसरे जो कांस्टेंट टर्म बचे उसने हम क्या करेंगे ब्रैकेट में डाल देंगे। अब 7y और देन 2ky, यहाँ पर कौन सा कॉमन क्या है y, तो इसी तरह हमारी वैल्यू ये बन गई। ठीक है, क्लियर। अब क्या करते हैं, यहाँ तक ये तो बन गया। अब क्या करते हैं कि पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारी ये इक्वेशन एक बन गई। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। हम कैसे यूज करेंगे कि आपको ये तो पता होता है स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस a/b। ठीक है, ये फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास m3 तो है, m3 है तो m3 की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर जो ये इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप की वैल्यू रखेंगे कैसे, m3 बराबर है -5 के इक्वल्स टू a माइनस एक्स का कांस्टेंट क्या है 2 प्लस 3k और डिवाइड बाय y का कांस्टेंट क्या है 7 प्लस 2k। क्लियर। अब यही हम इक्वल्स टू के बराबर करके रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब क्या करते हैं, ये फार्मूला हम यूज करते हैं। m3 की वैल्यू तो हमारे पास है -5 और जो अभी हमने इक्वेशन बनाई उसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट निकालेंगे x का डिवाइड बाय कांस्टेंट निकालेंगे ऑर्डिनेटिव का मीन्स y का। ठीक है, अब ये जो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में वैल्यू है 7 प्लस 2k, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगी -5 से, -5 से मल्टीप्लाई होगी और ये माइनस दोनों कैंसिल, ये 5 वाली और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जाके मल्टीप्लाई होगी तो उसके साथ क्या हुआ 7 मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई होगा 7 से 35 प्लस 5 10k इक्वल्स टू ये तो सेम ही 2 प्लस 3k। अब k की वैल्यू को साथ रखेंगे और देन जो कांस्टेंट टर्म उसके साथ रखेंगे 10k माइनस 3 माइनस 3k इक्वल्स टू 2 माइनस 35। क्लियर। अब यहाँ पर हम सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर k की वैल्यू मिल जाएगी -33 डिवाइड बाय 7। अब इसी के को क्या करेंगे, अगला वही स्टेप जो हमने पार्ट नंबर 7 में किया था। के की वैल्यू को हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो यहाँ पर हमने पुट कर लिया -33 डिवाइड बाय 7। अब सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, -33 जो है वो मल्टीप्लाई होगा L2 से और 7 मल्टीप्लाई होगा L1 से क्योंकि हमें यहाँ पर LCM निकालनी है। ठीक है, तो 7 जाके मल्टीप्लाई होगा 2x से तो क्या होगा 14x प्लस 49y माइनस 56। अब -33 मल्टीप्लाई होगा L2 से -99x माइनस 66y माइनस 65 इक्वल टू 0। अब जो x वाली टर्म्स है ये वाली उसे हम माइनस करेंगे, -99x प्लस 14x। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा -55x माइनस 17y और -2221। आपको आपने अगर सीरीज में मैंने लेक्चर देखा तो आपको ये पता होगा कि कभी भी हमने एफ को नेगेटिव नहीं रखा, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे। जो बुक वाला पीछे इंटर क्लास के बुक में मैथमेटिक्स का बुक जो है उसमें जो पीछे आंसर दिया गया है वो गलत थी, क्योंकि सीरीज वाइज जो भी मैंने आंसर निकाले वो सभी ही मेरे सही गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है और जो बुक वाला है उसमें मिस्टेक है, तो आप इस आंसर को कंसिडर कर लें। अगर हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू देखने के लिए।